नमस्कार, मैं कण्वा गुरुकुल की ओर से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। स्टैंडर्ड 9 इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर 6, लाइन एंड एंगल्स। नाउ फर्स्ट definition of the line segment. A part of line with two end point. A line है, उसका दो एंड पॉइंट है, कहाँ? यहाँ P और यहाँ Q है, ओके? इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। यानी ये जो पार्ट है, ये PQ का ये पोर्शन, ये यहाँ से यहाँ तक, उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। ओके, ये डेफिनेशन हो जाएगी। दूसरा देखते हैं रे। रे किसे बोलते हैं? पार्ट ऑफ लाइन, ये लाइन है पूरी, विथ वन एंड पॉइंट, यानी एक एंड, यहाँ एक एंड पॉइंट, यहाँ है नहीं, एक ही बाजू है, ओनली वन सेक्शन, इज कॉल्ड रे। यानी यहाँ भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ लाइन, फिर आप यहाँ क्यू करो तो इस तरफ, ये कॉल कैंसिल हो जाएगा, ये जो हो गया रे हो गया। एंगल की डेफिनेशन, एन एंगल इज द फॉर्म व्हेन टू डिस्टिंक्ट रे, यानी देखो QP एक रे है, QR दूसरा रे है, रे ओरिजिनेट फ्रॉम, यानी दोनों का ओरिजिन पॉइंट यानी ये है, देखो QP का Q है और QR का भी Q है, ओके, और फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, यानी एंड पॉइंट एक ही है, तो ये बनता है एंगल PQR, इसको बोलेंगे एंगल PQR। ओके, अब देखते हैं एक्सरसाइज 6.1। ओके, फर्स्ट आई रीड द क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर, इसमें फिगर दी हुई है, लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट द O पे इंटरसेक्ट करती हैं। इफ एंगल AOC एंड प्लस BOE इज इक्वल टू 70, ये भी दिया हुआ है, एंड BOD इज इक्वल टू 40, फाइंड BOE फर्स्ट एंड रिफ्लेक्ट एंगल COE। चलो फर्स्ट ड्रॉ द फिगर। फिगर क्या है, ड्रॉ कर लेते हैं। चलो एक्सरसाइज 6.1, क्वेश्चन 1। This is the given the figure. Okay. Now here CD and AB intersect at the O point पे intersect करता है। और दूसरा क्या दिया है इसके अंदर? एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70, ये दिया हुआ है। सेकंड सेक्शन क्या दिया है? एंगल BOD इज इक्वल टू 40, BOE फाइंड आउट, रिफ्लेक्स एंगल COE, ये भी ढूंढना है। ओके, यहाँ तक दिया हुआ है। अब देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट क्या है, CD एंड AB इंटरसेक्ट एट द O, यानी ये दो है, ये क्रॉस बनता है। जब क्रॉस बनता है उसको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, बोथ आर सेम, यानी एंगल AOC एंगल BOD be same because vertically opposite angle। हाँ, VOA आपको फुल फॉर्म लिखना है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके,
अब अपने पास BOD की वैल्यू दी है 40, यहाँ रख देते हैं, यानी AOC BOD की वैल्यू है 40, अपने पास रख देते हैं। तो ये AOC भी क्या हो गया 40, यानी ये 40 हो गया। ओके, अब ये वैल्यू और भी दी है अपने पास, वो लिखते हैं। क्या लिखा है वो देख लेते हैं। एंगल AOC प्लस BOE इज इक्वल टू 70 दिया हुआ है। तो AOC की हमने 40 फाइंड की है, वैल्यू इसमें रख देते हैं। 40 प्लस BOE इज इक्वल टू 70। BOE 70 माइनस 40 यानी क्या आएगा 30। BOE ये हो गया 30। ओके, ये पूरा एंगल। नाउ ये हो गया BOE 30 हो गया। अब क्या करना है, रिफ्लेक्स COE। अब रिफ्लेक्स का मतलब क्या, तो फर्स्ट यू फाइंड द COE। रिफ्लेक्स का मतलब ये होता है कि COE फाइंड करो और जो भी आंसर आए उसमें से 360 में से सब्ट्रैक्ट करो, यानी आपका आंसर आ जाएगा। अब पहले क्या ढूंढना है, COE ये ढूंढना है। अब नेक्स्ट ले लेते हैं, ढूंढना है या वैल्यू रख देते हैं तो भी चलेगा, क्योंकि लाइन है इसलिए, और ये T से बनता है तो लाइन होती है तो वो 180 ही होता है ऑल एडिशन। यानी एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180। वाई, बिकॉज ऑल एंगल इन वन लाइन, ये भी लाइन के ऊपर ही है, रीजन इतना हो तो लाइन, ऑल एंगल अबोव द लाइन, तो लाइन सीधी 180। आप प्रोटेक्टर में भी देखोगे तो सब एंगल कहाँ, सीधी जो लाइन होती है 180 होती है, और ऊपर के सारे एंगल एडिशन करो तो 180 आएगा। AOC 40 है, COE फाइंड करना है, BOE 30 है, इज इक्वल टू 180। COE 40 प्लस 30 70 इज इक्वल टू 180। COE 180 माइनस 70 यानी 110। ओके, ये COE आया। अब अपने को क्या ढूंढना है, रिफ्लेक्स COE। चलो रिफ्लेक्स, तो 360 माइनस 110। रिफ्लेक्स का मतलब जो भी एंगल हो उसको 360 में से सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करते हैं 0 5 2, आंसर आ गया। इस तरीके से अपने को ये लाइन की मालूम पड़ा, रिफ्लेक्स मालूम पड़ा, रिफ्लेक्स एंगल मालूम पड़ा, बराबर आपको ये मालूम पड़ जाता है। ओके, नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। चलो फर्स्ट क्वेश्चन 2, इन द गिवन फिगर, इसमें भी फिगर दी हुई है। लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट द O। XY और MN कहाँ, O पे इंटरसेक्ट करते हैं। इफ POY इज इक्वल टू 90, 90 दिया हुआ है, एंड
ए जेम बी इज इक्वल टू 2 जेम 3 फाइंड सी। चलो पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। क्वेश्चन 2, लाइन यहाँ दिया हुआ है x y, यहाँ एग्जैक्ट O है, यहाँ P है, ये 90 एंगल है। यहाँ से जो पास होता है एक लाइन है M N, ए बी और सी, एंगल पूरा सी है बराबर। यहाँ दिया है ए जेम बी इज इक्वल टू 2 जेम 3 सी फाइंड करना है। ओके, ऐसा दिया हुआ है। चलो अब इसके अंदर पहले सपोज करते हैं लेट a इज इक्वल टू 2x, जेम इज 2x, b इज इक्वल टू 3x। ओके, अब यहाँ जो ये है एंगल वो t से बनता है, t से बनता है तो अपने को उसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। ओके, लाइन सेगमेंट देखते हैं। एंगल XOP प्लस एंगल POY इज इक्वल टू 180। Y इसमें लिखेंगे लाइन सेगमेंट, लीनियर पैर, लीनियर पैर्स। ओके, T से बनता है इसलिए लीनियर पैर। अब XOP ढूंढना है, ये जो सिंबल है 90 का है, 90 इज इक्वल टू 180। XOP 180 माइनस 90 तो क्या आएगा 90, यानी ये जो पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक वो 90 है। उसके अंदर एक देखो एंगल बाइसेक्ट करता है बराबर, ये एंगल बाइसेक्ट है। XOP के अंदर दो एंगल है, XOM MOP, दो एंगल है, वो लिखते हैं एंगल XOP इज इक्वल टू एंगल XOM प्लस MOP। XOP 90 है, XOM B है, MOP A है। ये 90, B की वैल्यू है 3x, A की वैल्यू है 2x, 90 5x, x is equal to 90 by 5, 18. Okay, now putting the value, b is equal to 3x, 3 into 18, 18 3 is 54, ये 54 हो गया। अब यहाँ देखो कि ये जो है लीनियर पैर है, देखो T से बनता है। T आप उल्टा सीधा कोई भी T से बनना चाहिए, ऊपर सीधा बने, साइड में बने, नीचे बने, T से बनता है तो इसका मतलब है लाइन लीनियर पैर, यानी एंगल ये MOX प्लस XON इज इक्वल टू 180 linear pairs। ओके, इसलिए
अब इसमें एम ओ एक्स का वैल्यू बी है, एक्स ओ एन सी है 180 और बी की वैल्यू 54 है, सी 180 माइनस 54 10 आएगा या 7 6 2 1 यानी 126। ओके, ये आंसर आ गया। इसमें आपको बस सिंपल क्या है, लीनियर पेयर यानी टी सेप बनना चाहिए और दोनों का एडिशन 180 आएगा तो ये आपको इजी आ जाएगा। ओके, इस तरीके से आपको सेकेंड सम ख़त्म हो गया। अब देखो वो जो प्रूव दैट है वो हम नहीं करेंगे, बराबर, क्योंकि ये पूछते नहीं है इसलिए। चलो क्वेश्चन नंबर ये आपके बाद ये 3 4 5 प्रूव दैट है इसलिए वो करने नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 6 में क्या लिखा है, इट इज गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड 64, एक्स वाई is produced to point P, draw a figure from the given information। पहले उसने क्या बोला है, एक्स वाई जेड 64। चलो एक्स वाई जेड 64 ले सकते हैं। ओके, अब उसके बाद क्या है, एक्स वाई इज प्रोड्यूस पॉइंट पी, यानी यहाँ से पॉइंट पी प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस यानी इस तरफ। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, हमने फिगर ड्रॉ कर दी है। उसके बाद क्या है, इफ एक्स वाई रे वाई क्यू बाइसेक्टर एंगल जेड वाई पी, इस जेड वाई पी का बाइसेक्टर है एग्जैक्टली 90 वाई क्यू, यानी ये एंगल और ये सेम है, है ना, क्यू सेम है, बाइसेक्टर है। सपोज हम ले ही लेते हैं ये एक्स एक्स, सपोज दोनों क्यों बाइसेक्टर है इसलिए। ओके, अब क्या क्या ढूंढना है, फाइंड एक्स वाई क्यू, पहला क्वेश्चन ये पूछा है। दूसरा क्या पूछा है, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, ये भी ढूंढना है। हो गया, ये दोनों को ढूंढना है। अब इसके अंदर देखते हैं, हमने जो सपोज किया है वो लिखते हैं। सपोज एंगल पी वाई क्यू और एंगल क्यू वाई जेड इज इक्वल टू एक्स, क्यों, दोनों सेम है। अब यहाँ देखते हैं, ये पूरा लाइन सेगमेंट है, तो लाइन सेगमेंट होगा उसको लीनियर पेयर, तो लीनियर पेयर है इसलिए 180 होगा दोनों। तो एंगल पी वाई क्यू प्लस क्यू वाई जेड प्लस जेड वाई एक्स इज इक्वल टू 180। क्यों, सारे एंगल एक ही लाइन पे है, वो भी लिख सकते हो। दूसरा क्या लिख सकते हो, ये लाइन लीनियर पेयर टी से बनता है तो भी चलेगा ना। ऑल द एंगल आपको यहाँ लिखना है, ऑल द एंगल लाइज ऑन ए रे पी एक्स के ऊपर है, वो भी चलेगा। ओके, ये x है, ये भी x है, ये प्लस 64 इज इक्वल टू 180। x प्लस एक्स 2x प्लस 64 इज इक्वल टू 180। 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 64, प्लस का प्लस गोइंग दिस साइड, चेंज द साइड तो माइनस। 2x 10 minus 4, so 6, 7 minus 6, 1, 1. X is equal to 116 by 2. 2 5s are 10, 1 2 8s are 16, 58. यानी ये भी 58 आ गया और ये भी 58 आ गया।
ओके, अब क्या ढूंढना है? फाइंड एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू, इसके अंदर दो एंगल है, एक क्यू वाई जेड 1 प्लस जेड वाई एक्स, दोनों का एडिशन करेंगे तो आ जाएगा। चलो अब करते हैं फर्स्ट, ये एंगल एक्स वाई क्यू ये ढूंढना है। तो आप सो द फिगर एक्स वाई क्यू, इसमें दो एंगल है, क्यू वाई जेड प्लस जेड वाई एक्स। क्यू वाई जेड है 58, ये 64, 8 प्लस 4 12, 6 प्लस 6 12 एंड 122। ये फर्स्ट हो गया। अब ढूंढना है रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। आपने बोला कि क्यू वाई पी पहले ढूंढेंगे, उसके बाद रिफ्लेक्स करेंगे। तो क्यू वाई पी इधर ढूंढा हुआ है 58, है ना। एंगल क्यू वाई पी 58 है, ये रहा, बराबर। अब मैं रिफ्लेक्स करना है, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी क्या होगा? 360 माइनस 58। ओके, हमने मालूम है कि रिफ्लेक्स ढूंढना होता है आपको 360 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो 10 5 203, बराबर, ये आंसर आ गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 6 अपना पूरा हो गया और अपनी एक्सरसाइज 6.1 भी फिनिश हो गई। ओके, ले आपको ये थोड़ा फिगर ध्यान रखना पड़ेगा और सारे पॉइंट्स भी। ओके, और इसके लिए मैंने आपको सारे पॉइंट लिखाए हैं, डेफिनेशन भी लिखाई और सम भी कराए हैं। ओके, कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हो, या वीडियो एक बार 2 बार 3 बार देखोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। ओके, सो नमस्कार, बाय, सुहास पटेल। ओके, इसलिए आप ये चैप्टर थोड़ा ध्यान रखना, तो ये आपको 10th स्टैंडर्ड में भी आएगा।